एपिसोड की शुरुआत में सियानवू कॉन्टिनेंट के युआन डिवोनिक सेट को देखते हैं, जिधर एमसी एक लड़की को बोलता है, सीनियर सिस्टर मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे इधर से जाने दो। एमसी की बात सुन के लड़की बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता हस्बैंड, आज हमारा शादी का दिन है, क्या आपके सीने में दिल नहीं है? आप अपने कॉन्क्यूबाइन को एक खाली कमरे में छोड़ के जाना चाहते हैं। लड़की की बात सुन के एमसी बोलता है, मुझे पता है ये बहुत बेकार है, लेकिन मैं एक ट्रांसमाइग्रेटर हूँ और ये वो लड़की है जो कि अपना परवर्ट डिजायर्स को रोल प्ले के जरिए सेटिस्फाई करती है, लेकिन ये मेरा वाइफ नहीं है। लगभग 1 साल पहले मैं इस दुनिया में एक नोबल लड़के के बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था। यहाँ तक कि मेरा शादी इस डायनेस्टी के प्रिंसेस के साथ तय हो गया था। जब मैं अपने लाइफ के पिनकल में पहुँचने वाला था, तभी युआन डिवोनिक सेक्ट के कुछ कमीने ने मुझे किडनैप कर लिया। मुझे तब बिल्कुल भी ये पता नहीं था, ये तो सिर्फ शुरुआत है, सबसे बड़ा डरावना सपना तो अभी आने वाला था। उन्होंने मेरे प्योर यंग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता लगा लिया और अपने 9 इंग मिस्टिक आर्ट्स के सप्लीमेंट के हिसाब से मुझसे यूज करने लगे। एक सर्वेंट का कोई भी लाइफ और डेथ का परवाह नहीं करता है। मैं उनके कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने वाला टूल बन के रह गया। भले ही मेरे बॉडी में बहुत सारा प्योर यंग एनर्जी है, लेकिन मैं अभी मरने वाला हूँ। लड़की एमसी से बोलती है, हस्बैंड अभी भी आपका मूड क्यों नहीं हो रहा? एमसी अपने मुंह से खून खांसते हुए बोलता है, मैं अभी मरना नहीं चाहता। एमसी की बात सुन के लड़की एमसी के गले पे हाथ रखते हुए बोलती है, जूनियर ब्रदर मेरे हाथ से मरना तुम्हारे लिए किस्मत की बात है। और एक पिल निकालते हुए बोलती है, एक सॉलिडिफाइंग यंग पिल है जो कि तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्टिव कर देगा। तुम्हारे पत्नी को 9 इन्वेस्टिक आर्ट्स में बहुत सारा ब्रेक थ्रू चाहिए, तुम इतना कंजूस भी मत बनो और मुझे अपना यंग एनर्जी दे दो। ये बोल के सारा पिल एमसी को खिला देता है और एमसी का गला पकड़ते हुए बोलता है, अगर हस्बैंड मुझे ब्रेक थ्रू कराने के लिए मर जाए तो ये जायज है। एमसी बोलता है, मैं मरना नहीं चाहता। लड़की एमसी को बोलती है, हस्बैंड आज तो तुमको अपना बेस्ट देना ही होगा। एमसी अपने मन में बोलता है, मैंने इस दुनिया को अभी तक देखा भी नहीं है, मैं अभी मर नहीं सकता इस जैसे कमीने के हाथों। मैंने अभी तक हार नहीं माना है, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। तभी एमसी के पास एक सिस्टम पॉपअप होता है, रिटर्न सिस्टम सक्सेसफुली अवेकन हो चुका है, होस्ट प्लीज सिस्टम को अपने साथ बाइंड कर लीजिए। एमसी उस सिस्टम को देखते हुए बोलता है, पूरे 1 साल हो गए। तभी एमसी के पास और एक सिस्टम पैनल खुल जाता है, जिधर सिस्टम बोलता है, आज से सिस्टम इंसर्ट करेगा, होस्ट जो कुछ भी लोगों को देगा उसका 10,000 गुना होस्ट को सिस्टम के पास से मिलेगा। सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देख के एमसी बोलता है, अब मेरा चांस आ गया, मैं सब कुछ बदल दूंगा। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, बाइंडिंग सक्सेसफुल हो चुका है। सिस्टम ने डिटेक्ट किया है होस्ट को सिस्टम बहुत ही लेट से मिला है, इसलिए कॉम्पोसेशन के तौर पे पहला रिवॉर्ड गारंटीड 10,000 गुना मिलेगा। तभी वो लड़की बोलती है, जूनियर ब्रदर आप तो ना बोल रहे हो, लेकिन आपका बॉडी तो कुछ अलग ही बोल रहा है। सिस्टम की नोटिफिकेशन देख के एमसी खुश होते हुए लड़की से बोलता है, चलिए आज मैं आपको सेटिस्फाई कर देता हूँ। ये बोल के एमसी लड़की के ऊपर टूट पड़ता है। एमसी का एक्साइटमेंट देख के लड़की एमसी से बोलती है, हस्बैंड आज मुझ पे इजी मत जाना। एमसी लड़की के साथ करते हुए अपने मन में सोचता है, जब हेवन ने मुझे दूसरा चांस दिया है तब तो मैं अपना किस्मत को खुद ही कंट्रोल करूंगा। लड़की खुश होते हुए एमसी से बोलता है, हस्बैंड आज की रात ये जगह तुम्हारी है। उसके बाद हम सुबह को देखते हैं, जिधर एमसी पूरी तरीके से सूख चुका होता है। लड़की खुश होते हुए एमसी से बोलती है, वैसे तुमने बहुत ही कम अमाउंट में यंग एनर्जी कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन कल रात का परफॉर्मेंस इतना भी बुरा नहीं था। ये तो सिर्फ कुछ अमाउंट का यंग पिल है, अगर तुम बचने में कामयाब हो गए तो सीनियर सिस्टर फिर से आएगी तुम्हारे साथ मजा करने के लिए। ये बोल के लड़की उधर से चली जाती है। लड़की के जाने के बाद एमसी के पास सिस्टम का पॉपअप आने लगता है, तुम्हारे सारे यंग पावर को 9 चार्ट हेवनली फॉक्स ने ले लिया है और तुम्हें इसका 10,000 गुना मिलेगा। ये बोल के सिस्टम एमसी को बहुत सारे गिफ्ट देने लगता है, जैसे कि एमसी को रेट यंग सीक्रेट बॉडी मिल जाती है और एमसी का कल्टीवेशन लेवल क्यूआई रिफाइनमेंट के 10वें लेवल पे पहुंच जाता है। एमसी अपनी सीक्रेट बॉडी को देख के बोलता है, क्या यही है सीक्रेट बॉडी का पावर? और उठते हुए बोलता है, वैसे भी ये हाई प्रोफाइल एक्ट करने का टाइम नहीं है। इस युआन डिमोनिक सेक्ट में बहुत सारे एक्सपर्ट्स है, अगर मेरा सीक्रेट एक्सपोज हो गया तो मेरा हालत कल्टीवेशन फर्नेस से भी बुरा हो जाएगा। जब तक कोई मुझ पे अटेंशन नहीं दे रहा, उस वक्त में मुझे जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना होगा। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद। एमसी रास्ते पे चलते हुए सोचता है, स्पिरिट स्टोन कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए एक फाउंडेशन है। मेरे रेट यंग सीक्रेट बॉडी के साथ अगर मैं सीनियर सिस्टर के पास से प्राइवेट जॉब लूँ तो मैं ज्यादा कमा पाऊंगा। लेकिन रुको, मैं एक आदमी हूँ जिसके पास सिस्टम है, मुझे बड़ा सोचना चाहिए।
वैसे भी ज्यादातर सीनियर सिस्टर इतने अमीर भी नहीं है, 3-4 स्पीड स्टोन बहुत ही कम होगा। क्या इधर और कोई रास्ता है जल्द से जल्द स्पीड स्टोन्स कमाने का? लेकिन तभी एमसी का नजर ही ह्वान सेक्ट का आउटर डिसेबल वांग चन पे जाता है। एमसी वांग चन को देखते हुए बोलता है, जब मैं पहली बार इस ट्यूनिक सेक्ट पे आया था तब मुझे वांग चन ने बहुत ही अच्छे से केयर किया था। अभी वो टाइम है उसे रीपे करने का। और स्पिरिट स्टोन निकालते हुए अपने मन में सोचता है, अगर मैं उसे 200 स्पिरिट स्टोन्स दूं तो मुझे जरूर इसका 10,000 गुना मिलेगा। ये बोल के एमसी वांग चंग पे अपना स्पिरिट स्टोन्स का पोटली फेंक देता है और वांग चंग उस पोटली को देख के बोलता है, ये तो स्पिरिट स्टोन्स है। और खुश होते हुए बोलता है, जरूरी मेरे दिन रात कल्टीवेशन को देख के किसी बिग शॉट ने मुझे एक गिफ्ट दिया है। तभी एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आता है, तुमने 200 स्पिरिट स्टोन्स दिए हैं और तुमने 500 फोल्ड रिटर्न ट्रिगर किया है। तभी एमसी के ऊपर स्पिरिट स्टोन का बारिश होने लगता है और सिस्टम बोलता है, तुम्हें 1000 स्पिरिट स्टोन्स मिले हैं। उन सारे स्पिरिट स्टोन्स को देख के एमसी बोलता है, मैंने बहुत ही आसानी से बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स कमा लिए, पैसा बनाना तो बहुत ही आसान है। और लालची होते हुए अपने मन में सोचता है, 1000 स्पिरिट स्टोन्स कुछ भी नहीं है, अगर मैं 10,000 गुना ट्रिगर कर पाया तो मुझे 2 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स मिलेंगे। फ्यूचर में जो भी मुझे ह्यूमिलेट करेगा मैं उसे मिलियन टाइम वापस करके दूंगा। वैसे अगर मैं सिस्टम का रिवॉर्ड फिर से किसी को दूं तो क्या मुझे फिर से रिवॉर्ड मिलेगा? ये सोच के एमसी वांग चन पे और थोड़ा स्पिरिट स्टोन्स फेंक देता है। अचानक इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स को देख के वांग चन बोलता है, क्या मैं ऐसे किसी नोबल पर्सन को जानता हूँ जो मुझे इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स दे रहा है? और फिर से खुश होते हुए बोलता है, सीनियर मुझे भरोसा रखिए, मैं दिन रात कल्टीवेशन करूंगा, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। एमसी सिस्टम को देखते हुए बोलता है, कोई भी रिएक्शन नहीं आया, ऐसा लगता है मैं ऐसे सिस्टम को बेवकूफ नहीं बना सकता। तभी एमसी को कोई लड़की बुलाती है और बोलती है, जूनियर ब्रदर क्या तुम अभी भी मरे नहीं हो?